आप देख रहे हैं सुधीर हब। मिस्टर सुधीर के साथ ऐसी ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। चारों तरफ बहुत ही अंधेरा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के अंदर वह रात आने वाली है, जिसका सभी को बेसब्री से डर था। और सभी लोग जानते थे कि इस रात को जल्दी से जल्दी बिताना होगा। सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन मैं उस अंधेरी रात में डरावनी इलाके में खड़ा होकर बस यही इंतजार कर रहा था कि आखिर वह कब आएगी। और इतने में ही मुझे किसी चीज के खटकने की आवाज आई। आवाज को सुनते ही मेरा पूरा शरीर डर से जैसे कांप उठा। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और यह कहानी करीब 2 साल पुरानी है। इस घटना को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी वह घटना मेरे साथ हुई है। मैं जिस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ वह मेरे गांव अल्मोड़ा में हुई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था और वह कौन थी जिसका मैं रात को बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। दोस्तों, अल्मोड़ा के गांव में एक घटना काफी ज्यादा पुरानी थी, लेकिन कहते थे कि इस गांव के अंदर कोई पिशाचिनी रहती है और वह आने वाली अमावस के रात को कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर हर कोई डर से कांपने वाला था। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में छुप गए थे। लेकिन अमावस की रात आने से जस्ट एक दिन पहले जब मैं छत पर खड़ा होकर बस इधर उधर देख रहा था, तब मेरी नज़र एक चमकती हुई साड़ी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वहां से कोई औरत गुजरती हुई नजर आई थी। कहीं ना कहीं मेरा ये शक शायद यकीन में बदल गया था कि जो भी यह सब कर रहा था वह कोई इंसान ही था। वह कोई भूत प्रेत नहीं था और इसके पीछे कोई बड़ा कारण था। जब मैंने लोगों के सामने यह बात रखी तो किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में मेरा सोचना तो दूर की बात है। उस तरह की घटना के बारे में कोई भी डरावना इंसान डर में भी नहीं सोच सकता। खैर, उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि मैं घर के बाहर खड़ा होकर बस उसी डायन का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में लोग मुझे ये सब बोलते थे कि वह असल में एक डायन है। रात के करीब 10 बज गए थे। चारों तरफ गहरा और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सांसों को भी गिन सकता हूँ। यह अंधेरा और ऊपर से यह सन्नाटा कुछ इस कदर बढ़ गया था कि मेरे दिल की धड़कन भी मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी और मेरे रूह में दौड़ता हुआ खून अब और भी ज्यादा तेज हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं बहुत ही जोरदार गर्मी के माहौल के अंदर भी ठंड से एक ही जगह पर जम गया हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं किसी तरह का स्टेप उठा सकूं। मेरी सांसें भी अब थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी थी और इसी बीच मैंने देखा कि अब जो थोड़ी थोड़ी रोशनी का बखेरा था वह भी अंधेरे में बदल गया था। दरअसल अब लाइट चली गई थी और रात को गांव के अंदर लाइट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए इस चीज से मैं ज्यादा नहीं डर सकता था। मैं अभी भी अपने घर के बाहर बनाई गई चबूतरे पर बैठकर बस इधर उधर देख रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। तो मैं समझ गया था कि वह जो भी हो कोई इंसान ही है। वो कोई डायन या फिर भूत प्रेत नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह कब का मुझे दिखाई दे गया होता। यही सोचकर मैं अपने दरवाजे की तरफ पलटा और जैसी मैं दरवाजे की तरफ मुड़ने वाला था कि मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे कान के बगल में किसी घुंघरू की आवाज आई हो। इस वक्त डर तो मुझे लगी रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे पहले ऐसा भी लग रहा था कि मैंने अपने अंदर जो वहम पाल रखा था अब उसके ऊपर से पर्दा उठ चुका था कि यहाँ पर कोई नहीं आता। लेकिन जैसे वह घुंघरू की आवाज आए तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि यह कल वाली महिला ही थी जिसकी साड़ी चमक रही थी। और इतना सब देखते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं कुछ अविश्वसनीय देखने वाला हूँ। अब मेरा गला सूखने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि पक्का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इससे पहले कि वह मेरी तरफ आती कि मैंने देखा कि वह एक चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मौत को दावत देने के लिए तैयार जो बैठा था। उसके बाद वह महिला उस चौराहे की तरफ जाने लगी।
वो चौराहा वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि आखिर वह वहां पर क्या करने वाली है। इसलिए मैं दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चलने की आवाज तो मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब मैंने ठीक से देखा तो एक बार के लिए मेरा शरीर किसी बर्फ की पट्टी की तरह जम गया। मैंने देखा कि उसके पांव लगभग 4 इंच से भी ज्यादा हवा में उड़ गए थे और वह चलने की बजाय हवा में उड़ रही थी। ये सब देखते ही मेरी हिम्मत नहीं हुई और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और मेरे पूरे शरीर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को जन्म दिया है। मेरे अंदर अभी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब उसका और पीछा कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं यही देखना चाहता था कि वह चौराहे पर क्या करने वाली है। फिर वह चौराहे पर पहुंची तो मैंने देखा कि उसके हाथ में अचानक से एक कटोरा आ गया था और उस कटोरे के अंदर वो कुछ भरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मुझे साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अब उसने उस चौराहे को पार कर लिया था और वो सफेद कलर वाले घर के पास जाकर खड़ी हो गई और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। दोस्तों, ये सब देखते ही मैं समझ गया था कि लोग आखिर अपना दरवाजा अंदर से लॉक क्यों कर देते थे और रात को दरवाजा खटखटाने पर भी क्यों नहीं खोलते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे वह औरत उस दरवाजे के पास जाकर उसे खटखटाते जा रही थी, तो वैसे वैसे मेरे मन में भी काफी सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के भी पास नहीं था। कुछ देर तक तो उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उसके बाद जब उसे कुछ जवाब नहीं मिला तो वहां से निकलकर दूसरे घर के पास चली गई। लेकिन तभी ना जाने कैसे उसकी नजर मेरे ऊपर आकर टिक गई और उसके बाद मेरी तरफ देखकर वह एक मंद मंद मुस्कान देने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसके डरावने बर्ताव को देखकर मैं बुरी तरह से कांप गया था और उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। और हो ना हो इतना तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि उस भयानक से डरावनी से देखने वाली महिला ने मुझे देख लिया है और वह मेरे ऊपर अटैक भी कर सकती थी और ऐसे में मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरफ तो भागना जरूरी हो गया था। इसलिए मैं पीछे मुड़ा और उसके बाद वहां से भागने के लिए अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मैं जैसे ही घर के दरवाजे को खोलने वाला था तो अचानक से किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे पीछे की तरफ खींच लिया और उसने मुझे इतनी जोर से खींचा था कि मैं अपने हाथ को हिला तक नहीं पाया। और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर बहुत ही जोर से मारा हो, जिस वजह से मेरी आंखों के सामने एक बार के लिए बिजली रौंद गई हो। ना जाने उस समय मुझे क्या हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद अचानक ही मेरी आंखों के सामने काला और गहरा अंधेरा छा गया। फिर जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस बार मैं किसी अंधेरी और सुनसान जगह पर था। और जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मैं पाया कि मेरे ऊपर की तरफ मुझे पेड़ के बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे थे। जैसे मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मैं तो अपने गांव के बाहर वाले एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन वहीं पर मुझे किसी चीज़ के जलने की बदबू भी आ रही थी। लेकिन जैसी मैं उठकर इधर उधर देखने लगा तो मैंने पाया कि मुझे वहां पर वही महिला बैठी हुई नजर आ रही थी, जो किसी हवन के आग के सामने बैठकर कुछ कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र उसके बगल में पड़ी एक कठपुतली पर पड़ी। तो मैंने देखा कि उस कठपुतली के ऊपर बहुत सारी धागे बंधे हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था वह धागे किसी तांबे की तार की तरह बांधे गए थे। लेकिन उसके बाद मैं इस चीज को ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और वहां से भागने के लिए उठने लगा। मेरी सांसें अब ऊपर नीचे होती जा रही थी, लेकिन जैसे मैंने एहसास किया कि मेरा शरीर किसी पत्थर की तरह अकड़ गया है, तब तक मुझे पता चला कि मैं तो अब यहाँ से खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। मैं पूरी तरह से फंस गया था। चारों तरफ से अब मेरे अंदर हिम्मत का कोई नामो निशान तक नहीं था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि अब मेरी मौत करीब है, क्योंकि जिस तरह से मैं फंसा हुआ था उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं किसी भी तरह से बच पाऊंगा। मन ही मन में अपने घर वालों को याद करने लगा था। पता नहीं क्यों उस महिला का चेहरा देखने के लिए और मेरा मन उतावला हो रहा था।
मैं यही देखना चाहता था कि वो कुछ जादू टोना करने वाली है या फिर कोई पिशाचिनी है। यही सोचते सोचते मैं किसी तरह अपने आप को नीचे से उठाकर खड़ा तो कर ही लिया था, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बांध दिया है, लेकिन मेरा पूरा शरीर तो ऐसे आज़ाद पड़ा था। अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी और मैं किसी भी हालत में कुछ कर पाने के लायक नहीं बचा था। इसी बीच अब मेरी निगाहें उसे कठपुतली के ऊपर जाकर टिकी, तो मैंने देखा कि जैसी मेरा शरीर सीधा खड़ा हो गया था, बिल्कुल उसी तरह वह कठपुतली भी अब पहले की तरह गिरे होने के बजाय और वह खड़ी हो गई थी। उसके बाद वह हिलने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ गया था कि मेरा शरीर कठपुतली की तरह बन गया है, या फिर यूं कहे कि इससे मेरा संबंध बना दिया गया है। अगर इसके धागे खोल दिए जाएंगे तो फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द इस महिला को चकमा देना होगा। लेकिन उसके बाद उस महिला ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 420 वोल्ट का झटका लगा हो। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और पूरा बदन कांपने लगा। तभी मैंने देखा कि उसका चेहरा खून से लहूलुहान था और उसके सर में बाल नहीं थे और उसकी खोपड़ी एक साइड से चिपकी हुई थी। मैं समझ गया था कि यह एक शैतान है और मुझे यहाँ से जल्द अब भागना होगा। अब मुझे बस यही इंतजार था कि वह महिला कब उस कठपुतली के सारे धागे को खोल दे और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। फिर कुछ देर तक तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, मगर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत छोड़ दी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पकड़ रखा है। मगर जब मैंने उस कठपुतली की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब उसके धागे धीरे धीरे टूटने लगे थे। मैंने थोड़ी और ताकत लगाई और अब मैं पूरी तरह से हाफ रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से अपने आप को आज़ाद कर लिया और उसके बाद मैंने बिना पीछे देखे सरपट भागा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मन ही मन मेरे मन में भगवान का नाम चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई है। किसी तरह से मैं जान बचाकर वहां से तो निकल गया और अपने घर भी आ गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर काफ़ी दहशत मच गई थी। ना जाने क्यों, लेकिन उस दिन के बाद मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। जब मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांट लगाई और उसके बाद अब मुझे एक पुजारी बाबा के पास लेकर गए, जिन्होंने मेरे ऊपर झाड़ फूंक की और फिर मुझे आज़ाद कर दिया। फिर उस दिन के बाद मैं कभी भी रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।